जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ फिर से हाजिर हैं। डेली की तरह हम लोग जीके जीएस के वो प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और भी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारा टारगेट जो है इस बार यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल है। इस पर हमने 5वां वीडियोज आज लेके आए हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं जो जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हमने उनको तैयार किया था। तो चलिए आज आप देखते हैं आप कितने इनमें से कर पाते हैं क्वेश्चन। तो अपना स्कोर हमें 25 में से अपना जितना भी स्कोर हमें रहे जरूर कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। 25 क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा है बताइए वेदांग कुल कितने हैं। बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे। वेदांग कुल कितने हैं, 10 हैं, 6 हैं, 5 हैं या 2? क्या होगा राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेदांगों की संख्या कितनी है सर, 6। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो वेदांग जो हैं वो आपके 6 हैं, ये बात आपको याद है। कुल कितने वेदांग हैं सर, 6 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था। वितिस्ता, अस्किनी, शतुद्री या परुषी। ये परुषणी है, परुषी लिखा है, परुषणी कर लीजिए। क्या हो जाएगा, परुषणी। इसको कर लीजिए परुषणी, 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 ठीक है, परुषणी याद कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर। रावी का क्या होता था, रावी का। देखो मैं कोई भी क्वेश्चन लेके आता हूं वो सर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं हर बार बताता हूं कि मैं हर क्वेश्चन पर एक ना एक ऐसे एवं नहीं क्वेश्चन लेके आता हूं सर, उन पर मैं पहले वर्क करता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है नहीं है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो राइट आंसर क्या होगा सर, परुषणी हो जाएगा, ठीक है। अगर अस्किनी की बात करें किसका था, तो चेनाब नदी का, आपको याद है किसका था, चेनाब नदी का अस्किनी था, ठीक है। विदिस्ता किसका था, वितिस्ता तो था ये सर झेलम का था, याद रखेंगे किसका सर, झेलम का। अस्किनी चेनाब का। शतुद्री ये किसका था, सतलज का। शतुद्री किसका था, सतलज का था। शतुद्री सर सतलज का था, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है, नदी तमा, नदी तमा या नदी तमा या माते तमा, माते तमा किस नदी को कहा जाता है। तो आपको याद है सरस्वती नदी को। किसको सर, सरस्वती नदी को कहा गया। किसको, सरस्वती नदी को आपको याद है। किसको सर, सरस्वती नदी को कहा गया। और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पवित्र नदी, तो आप क्या बताएंगे सर, सरस्वती थी। और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इंपॉर्टेंट नदी कौन सी, मतलब सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो आपको बताएंगे सर सिंधु नदी, क्योंकि उसके क्षेत्र में उपजाऊ भूमि थी। तो सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी अकॉर्डिंग टू कृषि के क्षेत्र की अगर विस्तार से देखें तो हम, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में इतना पशुपालन सिर्फ होता था, कृषि उनका द्वितीय पेशा था। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सॉरी अबे उसमें एक क्वेश्चन और है। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। ये भी हिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे। कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। मांडा हो जाएगा, कालीबंगा, चनहुद्रो या नागेश्वर। क्या होगा राइट आंसर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल करेक्ट आपको आंसर देना। सर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर आते ही आते हैं। तो खासकर यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल में ये क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेंगे सर, आपका लेवल यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। तो आपको मैं कई बार बताता हूँ, मैं आपको वही क्वेश्चन करवाता हूँ सर जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये एक हड़प्पा स्थल है, मानी कि सिंधु घड़ी सभ्यता का स्थल है। कहाँ सर, राजस्थान में पड़ता है, ये बात आपको याद। मांडा, मांडा आपको याद रखना है। मांडा कहाँ पर है सर, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। नदी कौन सी हो जाएगी, मांडा पर कई बार आपका क्वेश्चन आया है, तो ये चेनाब नदी पर था, चेनाब नदी पर। और एक बात और याद रखनी है, जो मांडा था ये सबसे उत्तरी इलाका था। कैसा सर, सबसे उत्तरी इलाका, सबसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र अगर कोई था वो मांडा था, चेनाब नदी पर था, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कालीबंगा कहाँ हो गया सर, राजस्थान में हुआ, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या कौन सा सुप्त पिटक का भाग है। बताइए कौन निम्नलिखित में से कौन सा सुप्त पिटक का एक भाग है। धम्म संगिनी है, मध्यमा निकाय है या दीपवंश है या मनुस्मृति। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं कोई भी क्वेश्चन लाता हूं सर उस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा सर, विकल्प उत्तर वी होगा, डी। हाँ याद रखेंगे, मध्यमा निकाय जो है, मध्यमा निकाय ये किसका है, सुप्त पिटक का। बात करें सुप्त पिटक तो 3 प्रकार के आपने देखे होंगे। सुप्त पिटक होता है, एक विनय पिटक होता है। ये क्या होता है सर, एक विनय पिटक, एक अभिधम्म पिटक। क्या होता है सर, अभिधम्म पिटक। याद रखेंगे ये किससे साफ साफ आपके एग्जाम में पूछ देगा कि सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है। तो आप क्या बताएंगे सर, इनका संबंध बौद्ध धर्म से। किससे सर, बौद्ध धर्म से। ये बात आपको याद है, किससे है सर, बौद्ध धर्म से इनका संबंध है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है बताइए पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा या गुजरात। तो आपको याद है हरियाणा में जो फेमस स्थल है सर राखीगढ़ी, राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, राखीगढ़ी कहाँ पर है सर, कहाँ पर है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर है सर, हरियाणा का। और अगर आपके एग्जाम में सुरकोटदा पूछा जाता है तो आप कहेंगे सर कहाँ का है, गुजरात का है सुरकोटदा, याद रखेंगे कहाँ का है सर, गुजरात का है सुरकोटदा। और किसके लिए फेमस है सर, यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले, कहाँ के, घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले, या आपको याद रखना किसके सर, अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं, ये बात आपको याद रखेंगे। घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं, घोड़े के मिलने का अस्तित्व रहा है लेकिन उसके साक्ष्य जरूर हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चनों पर ना जाइए, मैं कई बार पिछले भी आपको पहले भी बताया था, क्योंकि मैं जो तैयार करता हूं क्वेश्चन इधर उधर हो ही जाते हैं। ठीक है, चलिए पॉलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन है, बताया है क्या होगा राइट आंसर क्या है। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का वैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। मतलब सर संविधान सभा की स्थापना होती है 1946 में, संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है सर, फर्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है, सेकंड जो मीटिंग आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई, 11 दिसंबर 1946 को इसकी सेकंड बैठक होती है, आपको सेकंड मीटिंग होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर फर्स्ट मीटिंग की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जी हाँ डॉक्टर सच्चिदानंद, एक मिनट रुक जाइए मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, कौन फर्स्ट मीटिंग में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन से सर, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। ये कैसे से, ये आपके कई बार ये एग्जाम में आया, अस्थायी थे। ठीक है, अस्थायी सदस्य थे, आपको याद रखना है। कैसे सदस्य थे सर, अस्थायी सदस्य थे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी बात याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सर सेकंड मीटिंग की। तो सेकंड मीटिंग थी 11 दिसंबर को होती है, यहाँ पर इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। कौन सर, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। और फिर ये कैसे, ये स्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन। अब एग्जाम में आपके अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा जो थी इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कौन संवैधानिक सलाहकार, तो आप क्या बताएंगे सर, BN राव, याद रखेंगे। ठीक है, BN राव जो थे ये आपके इसके संवैधानिक सलाहकार थे, आपको याद रखना। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे, BN राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, और BR अम्बेडकर कई बार आप पूछा गया, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसके सर, प्रारूप समिति जो सब समितियों से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति थी जिसका नाम क्या था सर, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, रुक जाए एक मिनट, हाँ इसमें एक और क्वेश्चन है, ये लो। क्या बताइए कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं। मैंने अभी क्या बताया, प्रारूप समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इसमें सर सदस्य कितने, तो 7 सदस्य थे। कितने सर, 7 सदस्य। अगर आपके बूझ ले कि मतलब संविधान सभा में कितनी समितियां बनी थी, समितियां कितनी बनी थी, अगर आपके एग्जाम में बूझ ले तो आपको याद है कितनी सर, 9 समितियां बनाई गई थी। कितनी, 9 समितियां बनाई गई थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभी मैंने बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे सर, BR अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा। क्या प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, ये तो वही प्रांतीय समिति किसकी है, प्रांतीय संविधान समिति। जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या BP मेनन या जवाहरलाल नेहरू, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सर आएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना। प्रांतीय संविधान समिति कौन हो जाएंगे सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, याद रखना है, भूलेंगे नहीं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम का 100% पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, डॉक्टर मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, पॉलिटी का एक और धमाकेदार क्वेश्चन। क्या रहा बताइए कि भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की मतलब प्रदान की जाती है, किस प्रकार की नागरिकता क्या कही जाती है सर, प्रदान की जाती है, किस प्रकार की नागरिकता हमें प्रदान की जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया सर, इस वाले वीडियोज में अपन लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और 25 में से आपका जितना भी स्कोर है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सर, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मैं कई बार आपको बताता हूं। चलिए इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताइए, बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ठीक है, भारत जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। स्टैटिक जीके का बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बौद्धों द्वारा
बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। छम हो जाएगा, नाट्य हो जाएगा, धाम हो जाएगा, गोगरा। बताइए, यानी कि जो बौद्ध होते हैं, बौद्धों द्वारा मतलब बुरी आत्मा से बचने के लिए एक उनके द्वारा नृत्य किया जाता है जो कि हिमाचल प्रदेश में फेमस है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है, निम्न में से कौन सा है? छम है, नाट्य है, धाम है, गोगरा है। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मैं आपको बताऊं सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, छम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि छम नृत्य बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ का सर? हिमाचल प्रदेश का है। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए छम नृत्य मनाया जाता है। कहाँ पर है? याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट यार, उसमें क्वेश्चन में यही तो दिक्कत है। चलो ये वाला लो। थोड़ा खेल नृत्य जो है, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से है, हरियाणा से है, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे क्वेश्चन नंबर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सर, कोई भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको है हिमाचल प्रदेश का, ये भी है कौन सा? हिमाचल प्रदेश का थोड़ा जो है, थोड़ा नहीं, थोड़ा। ठीक है, खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद हिमाचल प्रदेश से ये संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, एचपी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्टैटिक जीके का एक और रहा बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक। कह रहा बताइए, कह रहा है सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। बताइए, देखो ये वो क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में छोड़कर आते हैं, या तो आप इनको अरे यार नहीं पढ़ेंगे ये कर लीजिए, और या तो भैया एग्जाम में मार्क आइए। और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो सर आपको एक बच्चे से नहीं, सर मैंने क्या बताया, एक बच्चे से नहीं, हज़ारों बच्चों से, कितने हज़ारों बच्चों से आगे करते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इन्हें 70% नहीं 80% बच्चे छोड़ कर आते हैं और कहते हैं पेपर कठिन था, लेकिन जो इनको कर ले गया वही कहता है सर पेपर बहुत सरल था, बस थोड़ा टिपिकल था। क्या कहेंगे सर? पेपर सरल था, मेरे लिए सरल था, लेकिन औरों के लिए क्या सर सा टिपिकल था, यही कहेंगे। जिनको देखो जीएस का यही तो खेल है, जीएस आपको आती लट्टू सवाल सरल थे, नहीं आती बहुत कठिन थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है ये चूफाट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चूफाट जो है ये सिक्किम का लोक नृत्य है, इतना याद रखिए सर। कहाँ का है ये? सिक्किम का, इतना याद रखिए सिक्किम का है चूफाट। और किसके लिए समर्पित है सर? कंचनजंगा के लिए। ठीक है, जो कि सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा के लिए समर्पित है, इतना याद रखिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या आप बताइए, सिक्किम के लंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत नाट्य कौन सा है? चापजुमो है या जयरूमसली है या नमती है या चुटके है? क्या होगा? ये क्वेश्चन आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने सुने ही होंगे, लेकिन आपके एग्जाम में सर आते ही आते हैं। ठीक है, बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको याद है चापब्रुंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सिक्किम में चापब्रुंग क्या है सर? चापब्रुंग जो है, एक बार मैं लिखता हूं जिससे आपको याद है। चापब्रुंग ये क्या है? ये सिक्किम समुदाय में लंबू समुदाय, सिक्किम के लंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत नृत्य है। ठीक है, यानी कि साज है, यंत्र मतलब साज होता है। क्या होता है? यंत्र है, ये नृत्य नहीं है, यंत्र है। क्या है सर? ये चापब्रुंग जो है ये क्या है? ये एक यंत्र है जो लंबू समुदाय होता है सिक्किम का, उसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। नृत्य से एक और क्वेश्चन है। तेरा बताइए, पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों के प्रदर्शन करता है। ठीक है, मतलब जो पौष मेला होता है, पौष मेला ये स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है, जो कि के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करता है। मतलब किस राज्य का है ये पूछ लिया गया, पौष मेला। ठीक है, कहाँ का है सर? गुजरात का है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30? बताइए। अरे 30 नहीं यार, छोड़ो, मतलब नंबरिंग गलत हो गई है। बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर बिल्कुल बी इसका बिल्कुल करेक्ट है सर, पश्चिम बंगाल। किसका? पश्चिम बंगाल का आपको याद रखना। पश्चिम बंगाल का ये हो जाएगा पौष मेला। कहाँ का सर है? पौष मेला कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, आपको याद रखना है। चलो, मतलब शिल्पकारों के प्रदर्शन से संबंधित है, इतना याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बताइए, ये भी एक क्वेश्चन और है। बियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला लोक नृत्य है? उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, झारखंड? क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल सही। जितने लोग गिद्दा समझ के दे रहे हैं, पंजाब बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, गिद्दा आ गया, पंजाब लगा दिया, सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताइए, क्या रहा है? बताइए, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? सिंधी, बलूच, पश्तून या ब्राहुइसी? क्या होगा राइट आंसर? बता। ब्राहुइस,
ब्राहुइस क्या होगा राइट आंसर। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य करती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। छपने वाले क्वेश्चनों में से, मैंने क्या बताया सर, छपने वाले क्वेश्चनों में से वही क्वेश्चन लाता हूं सर, छपेंगे ही छपेंगे। एसएससी इसको कई बार रिपीट कर चुका है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। चलो क्या होगा इसका राइट आंसर, बोलेंगे सर विकल्प उत्तर सी होगा, ठीक है। पश्तून, पश्तून याद रखेंगे, ठीक है। पश्तून जो है ये वजीरी नृत्य जो है पश्तून जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, फिर से यह नृत्य का ही क्वेश्चन और है एक। जरा बताइए किस देश में, अब की देश है, कांडियन नृत्य किस देश का सामान्य नृत्य है? भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। बताओ क्या होगा राइट आंसर। कार्डियन नृत्य किस देश का नृत्य हो जाएगा? कार्डियन नृत्य, बोलेंगे कार्डियन नृत्य कहाँ का है, बोलो कार्डियन नृत्य कहाँ का हो जाएगा सर? 33 का बिल्कुल सही हो जाएगा सी, श्रीलंका, याद रखेंगे, ठीक है। श्रीलंका का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? कार्डियन नृत्य कहाँ का है सर? श्रीलंका का है कार्डियन नृत्य। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर भवई एक पारंपरिक, ये तो यार पता ही होगा, भवई, भवई कहाँ का है बताओ। भवई एक पारंपरिक लोक नृत्य है, गुजरात, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र। ये तो पता होगा, नहीं बताओ, इसको भी नहीं पता। गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। गुजरात, गुजरात वाले बिल्कुल सही है, गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विकल्प उत्तर ए होगा, ठीक है। भवई 34 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। अब ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लो ज्योग्राफी के नहीं, स्ट्रेटेजी का ये भी है यार, स्टैटिक का ही है। चलो लेकिन फिलहाल बदला हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा हट के है। क्या केरल का निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानव के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? भैया 10% छपेगा, 10% छपेगा आपके एग्जाम में, 10% बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इनकी प्रचलन हो गया सर। अब नृत्य वो नहीं पूछता, एग्जामिनर जानता है कि सबको रटे, लेकिन जिस प्रकार के मैं क्वेश्चन लेके आता ये आपको शायद नहीं पता होंगे। कमेंट बॉक्स में बता देना किन किन को पता नहीं थे, ठीक है। बता देना भैया किन किन को पता नहीं थे। और अपना स्कोर मैंने सर बताया, 25 में से जितना भी स्कोर रहे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मैं जानता हूँ आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर करेंगे, फिलहाल कर दीजिएगा, ठीक है। चलो कौन सा हो जाएगा बताइए इसमें? तो यार जाहिर सी बात है कुडियट्टम, कुडियट्टम जो है कुटियट्टम, ये आपका केरल का एक निम्नलिखित में से मतलब केरल का है ये कलारूप। कलारूप ये किसका है? केरल का है। इसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया, ये बात आपको याद रखना, कुटियट्टम। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहा। बताइए कह रहा कील नहर, ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए कह रहा कील नहर, स्टैटिक के आप क्वेश्चन देकर पक गए होंगे। बताइए कह रहा कील नहर जो है ये किस राज्य में है? बताइए, सॉरी किस राज्य में कह रहा का, इसको किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को, बाल्टिक सागर और श्वेत सागर को, श्वेत सागर और उत्तर सागर को, उत्तरी सागर और काला सागर को। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे कील नहर। देखिए अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं सर, मैंने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चनों की, मतलब टॉप 30 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला, जी हाँ टॉप 30 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला, 30 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें अपन लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, सब्जेक्ट वाइज 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन पॉलिटी के, 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, और किसी किसी दिन अपन लोग स्ट्रेटेजी के भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपकी तैयार होती रहती है। बेहतरीन क्वेश्चन इसमें होते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी बढ़िया है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। चलो इसका क्या हो जाएगा? जो कील नहर है आपको याद है बाल्टिक सागर और किसको? उत्तरी सागर को जोड़ती है, आपको याद रखना, ठीक है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है कौन सी सर? कील नहर, याद रखेंगे। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है कील नहर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और उसके बाद उत्तर देना। ये क्वेश्चन आपके भैया तंग करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आपको गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चनों को पढ़िए फिर राइट आंसर देगा। क्वेश्चन क्या कहना है, ध्यान से पढ़िए फिर राइट आंसर। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता कम होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मतलब दूसरा विकल्प कह रहा है कि सबसे अधिक लवणता भूमध्य रेखा के पास होती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि उच्च लवणता 20 से 40 उत्तरी अक्षांशों पर मिलती है। अगला कह रहा है दोनों गोलार्धों में से 40 से 60 के मध्य निम्न लवणता मिलती है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? चलिए मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूं, बताइए इनमें से कौन सा सत्य है आपके रिगार्डिंग, तो आपको बताना। देखिए मैं बताऊं तो देखो सबसे पहले आप अगर जाएंगे ध्रुवों की ओर जाने पर आपको लवणता क्या होगी? कम होती है, ये बिल्कुल सही। ध्रुवों की ओर जाएंगे तो लवणता क्या होगी? कम होगी, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो तो आपका ए तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबसे अधिक लवणता भूमध्य रेखा के पास होती है, ये गलत है, ये कोई जरूरी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला
कह रहा उच्च लवणता 20 से 40 अक्षांशों के आसपास होती है। हाँ ये सही है, क्योंकि उच्च जो होती है वो 20 से 40 के अक्षांशों के बीच होती है, ना कि भूमध्य रेखा, जबकि भूमध्य रेखा 0 के आसपास होती है। ठीक है, चलो कह रहा दोनों गोलार्धों में 40 से 60 के मध्य निम्न लवणता होती है, ये भी सही है। तो आपका क्या होगा जाएगा ACD, ये विकल्प सी होगा। ठीक है, विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। बेहतरीन क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन होते हैं सर आपको तंग करते हैं। ठीक है, ये तंग करते हैं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर तो कर पाएंगे आप। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी तंग करेगा आपको, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, पढ़ेंगे राइट आंसर देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा तूफानी 40 के बारे में निम्नलिखित चालीसा कह लीजिए, 40 लिखा है, चालीसा का तूफानी 40 निम्नलिखित में से कितने कथनों के विचार कीजिए, मतलब कथनों के बारे में विचार आपको करना है, कौन सा इसके बारे में सही है। ठीक है, देखो पहला क्या कह रहा है कि ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती हैं। क्या कहते हैं सर, निर्बाध बहती हैं। दूसरा कह रहा है ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। तीसरी कह रहा है कि इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अगला कह रहा है मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। ये पूछा गया है आपका तूफानी 40 पर। ठीक है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये रहे आपके ऑप्शन, इसका क्या होगा राइट आंसर, ये बोलेंगे आप। तो देखो इसमें मैं आपको बताऊं, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है, निर्बाध वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी आपके तीनों सही हैं। ठीक है, बाकी आपके तीनों सही हैं, 2 3 4 वाले, तो आपका विकल्प उत्तर क्या होगा, बी होगा, आपको याद रखना। ठीक है, विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्या निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय क्षेत्र है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र। बताइए कौन मरुस्थलीय क्षेत्र है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम का क्षेत्र या मध्य भारत के क्षेत्र को। बताइए 44 का, अरे यार 44 कह रहा हूँ। देखो क्या होगा इनमें से, देखो आप लोग जानते हैं गंगा में बहुत उपजाऊ भूमि है, गंगा में धमाके उपजाऊ भूमि है। असम वाले क्षेत्र में, असम में ब्रह्मपुत्र वाली नदियाँ आती हैं, तो यहाँ पर मरुस्थल हो ही नहीं सकता। मध्य भारत में भी मरुस्थल नहीं है। बाकी बात रही सिंधु घाटी, सब सिंधु क्षेत्र में, सिंधु क्षेत्र मतलब अगर आप देखेंगे कश्मीर वाले इलाके में, तो लेह वाला कहने का मतलब वहाँ बर्फबारी होती है, तो इसलिए क्या है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, विकल्प उत्तर ए हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणी के मध्य है। कुल्लू घाटी जो है, कुल्लू घाटी किसके मध्य, धौलाधार और पीर पंजाल, रणज्योति नागटिब्बा, लद्दाख पीर पंजाल, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच है। क्वेश्चन नंबर 45, तो आपको याद रखना धौलाधर और पीर पंजाल के बीच, किसके बीच, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है। ठीक है, याद रखेंगे, ये मध्य हिमालय के भाग हैं। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आज यूपी जीके के यार क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। फिलहाल क्वेश्चन आपके 25 जो भी थे ये बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो इनमें से कितने आपने सही किए, स्ट्रेटजी जीके के कुछ नृत्य वाले क्वेश्चन मैंने ज़्यादा ले लिए थे। अगली बार जब आऊँगा तो यूपी जीके भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। फिलहाल आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप जुड़े हों शेयर जरूर कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर कोई दिक्कत हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में फिल कर दें। किसी क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई हो तो उसको बता दें, मैं अगले वीडियो में उसका विस्तार से विश्लेषण कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।